हेलो स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो? आपकी 10th क्लास के लिए मैथ के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको आपके जो स्कोर है उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, इसलिए आप इनको तैयार करिए। ये हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है या होते हैं। गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस की कृति रचना का नाम है डिस्क्विजिशंस अरिथमेटिक है। 2x - 3 √3x + 5 y + √2 x - 2/11 ये इस प्रकार की समीकरण हैं जिनकी घात 1 है। इन्हें रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण की घात 1 व शून्यक भी एक ही होता है। 2x² + 3x - 2/5 इसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। द्विघाती समीकरण की घात भी 2 व शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। 3x की घात 3 - 2x² + x - 1 इसे त्रिघाती समीकरण कहते हैं। इसकी घात भी 3 होती है व शून्यकों की संख्या भी 3 होती है। ax + b का शून्यक -b/a होता है। अल्फा, बीटा, गामा ये यूनानी भाषा के अक्षर हैं। अल्फा + बीटा + गामा इक्वल होता है -b/a के। अल्फा + बीटा इक्वल भी -b/a के होता है। अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा इक्वल होता है c/a के। अल्फा × बीटा × गामा इक्वल होता है -d/a के। द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है x² माइनस छोटा कोष्टक अल्फा + बीटा कोष्टक बंद × x + अल्फा × बीटा इक्वल 0। वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है। वह जीवा वृत्त की जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगुनी हो वह व्यास कहलाती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वह छेदक रेखा कहलाती है। एक वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई बराबर होती है। ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या में क्या संबंध होता है? वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के मान की गणना गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज
समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। बहुभुजों के समरूपता के नियम। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हों। बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के इस एक ही अनुपात को स्केल गुणक कहा जाता है। थैंक यू।